एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं बिंदु ठाकुर। और जी जनाब, ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे। 6:37 हो गए। और ये वो वाला दिन है जिस दिन मैं राहुल के घर से वापस आई थी। ठीक है, तो आज का एक व्लॉग, आज तक का मतलब अभी तक का एक व्लॉग जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो ये व्लॉग जो है वो एंड ऑफ द डे से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं खेत आई थी गोबर लेके। ये रहा मेरा खिल्टा, गोबर फेंक दिया। घास नहीं निकालूंगी आज क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 7 बज जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और 7 के करीब मेरा डिनर का टाइम हो जाता है, 7 सवा 7 के करीब। तो फिर घास नहीं निकालूंगी, चले जाऊंगी ऐसे ही। और आई डोंट नो, आप लोग बोलोगे कि ये भी क्या हुआ, इतना एक जैसी वीडियोस बार बार डाल रही है। तो अब मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ सबको। पहले मैं ये बताती हूँ हुआ क्या एक्चुअली। तो अभी उन्होंने मतलब उस इंसान ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ इमेज सेंड की थी। ठीक है, और उस इमेज के बाद में उन्होंने नीचे कुछ कमेंट सेक्शन सेंड किए थे जिसमें लोगों ने कमेंट किया था। ठीक है, तो फिर उसमें कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उसने अपने से बड़े आदमी से शादी की है, लुक एट हिम, वो उसके बाप की तरह लग रहा है, उसके बाप की उम्र का लग रहा है वो, और बहुत कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है ना। तो उसने मुझे वो सेंड किया और बोला कि ये कमेंट्स पढ़ो जो लिखे हैं। ठीक है, मैंने पढ़ लिए। उसी मतलब मैं थोड़ी देर मुझे लगा कि पता नहीं क्या था, क्यों भेजे हैं। बट उसके बात करने के तरीके से मैं समझ गई। मैंने बोला मुझे क्यों भेजे हैं, कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब इसका क्या मतलब समझूं मैं। और उससे पहले दिन ही मैंने वो वाला व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड जो वो रूम की सेटिंग कर रहे थे। तो मेरी तरफ इंडिकेट कर रहा था वो कि या तो मैं अपने हस्बैंड से बड़ी लगती हूँ या मेरा हस्बैंड मेरे सामने बच्चा लगता है, ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा था वो। तो मैं समझ गई थी कि वो क्या बोलना चाहता है। मैंने उसको साफ साफ बोला कि मुझे डायरेक्टली बता क्या बोलना चाहता है। बट उसकी ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो वो ये बोलना चाहता है कि हम मिसमैच है क्या एक दूसरे के लिए। ठीक है, मिसमैच है तो जनाब, आई मीन ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जब मिले थे या हम लोगों का जब रिलेशन शुरू हुआ था तब हम ऐसे नहीं थे, हम तब भी ऐसे थे। आई मीन उनका फिज़िक शुरू से ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड का फिज़िक शुरू से ऐसा ही है। जब वो जैसे वो हैं, मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी और वो 12th स्टैंडर्ड में थे, तब से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, दिमाग में थोड़ा इतना बोलने पर से ही, मेरे इतना बोलने पर से ही आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें तो क्लियर हो जानी चाहिए। एटलीस्ट कुछ बातें तो क्लियर हो जानी चाहिए। जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 11th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम और वो 12th स्टैंडर्ड में थे, तो अब तुम इस स्टेज पे आके तुम हमें ये बोल रहे हो कि हम मिसमैच है एक दूसरे के लिए बिकॉज ऑफ आर फिजिकल अपीयरेंस। सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, हमारे फिजिक की वजह से। आर यू क्रेजी? लाइक सीरियसली कुछ भी। ठीक है जनाब, तूने अरेंज मैरिज की है तो फिर तेरी अरेंज मैरिज इतनी लेट इसीलिए होगी, लेट 30 में तेरी शादी इसीलिए हुई होगी क्योंकि तू तो अपने लिए ऐसी दुल्हन ढूंढने में बिजी होगा जिसका फिजिक तेरे साथ मैच करे, जिसका कलर कॉम्प्लेक्शन तेरे साथ मैच करे। इसीलिए तुझे इतनी डिले हो गई होगी ना शादी करने में। बिकॉज हम लोगों को तो डिले नहीं हुई, बिकॉज हमने तो ऑलरेडी पसंद करके रखा था एक दूसरे को, जैसे भी है हम। वो शुरू से ऐसे थे और मैं भी शुरू से ऐसी थी। मतलब मैं उस टाइम पे भी मैं उनसे बड़ी लगती थी, आज भी मैं उनसे बड़ी लगती हूँ। वो मेरे से छोटे लगते हैं, मेरा छोटा भाई लगता है। सो वट, इससे क्या होता है? कुछ नहीं हुआ ना। 8 साल का रिलेशन हमारा चला, 8 साल के बाद शादी भी हुई, शादी को 6 साल भी हो चुके हैं। क्या हुआ फिर इससे क्या हुआ? कोई फ़र्क पड़ा है क्या? हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, इंटरनली हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, बाय हार्ट हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तो तेरे बोलने से क्या होता है भाई? क्या बोलना चाहता है? क्या अगर इस तरीके से होता, अगर कोई इंसान एक्सटर्नली एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हैं दुनिया में देखने के लिए, मतलब परफेक्ट, कोई इंसान किसी के लिए परफेक्ट है या नहीं है, सामने वाला किस तरीके से जज करता है। वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, एक बराबर हाइट है, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, बिल्कुल परफेक्ट, एक जैसे दोनों के फिजिक है, दोनों जिम जाते हैं, बहुत नाइस लग रहे हैं। इसीलिए सबको मैं एक बात बताऊं, मेरे पापा की हाइट, मेरे पिताजी की हाइट है 6 फीट और मेरी मम्मा मुश्किल करके 5 फुट होगी। और वो दुनिया का सबसे बेस्ट कपल बनाते हैं, वर्ल्ड बेस्ट कपल बनाते हैं वो दोनों। जब वो एक साथ खड़े होते हैं ऐसा लगता है उनसे बेहतरीन कपल कोई होगा नहीं दुनिया में। मिसमैच है हाइट में, तो मिसमैच है नो डाउट। कहाँ 6 फुट, कहाँ 5 फुट, मुश्किल से 5 फुट। अब खुद सोच लो, वो इतना अच्छा मैच बनाते हैं और मतलब मेरे लिए उनसे बेहतर जोड़ी आज तक दुनिया में कोई भी नहीं होगी। फिर क्या तुम किस बेस पे जज करोगे? इस बेस पे जज करोगे कि हस्बैंड इतना लंबा है, वाइफ इतनी छोटी है? बोलो, बहुत से ऐसे कपल्स हैं।
दुनिया वालों के लिए जजमेंट आसान होती है करनी। दुनिया वाले इसी बेस पे जज करते हैं, हाय वो दूल्हा कितना मोटा है, दुल्हन कितनी पतली है। हाय हाय दुल्हन कितनी मोटी है, दुल्हन देखो कितनी पतली है, दूल्हा कितना पतला है। इसी चीज़ पे जज करते हैं ना हम लोग। भाई साहब इंटरनली तुम्हें क्या पता कि वो उसके लिए कितना परफेक्ट है। बाहर से देखने में जो इतने सुंदर लगते हैं, आजकल देख रहे हो ना बॉलीवुड हॉलीवुड में क्या हो जा रहा है। बॉलीवुड में देख रहे हो ना, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में कितना कुछ हो जा रहा है। इतने बेहतरीन बेहतरीन कपल्स के आजकल डाइवोर्स हो रहे हैं। पढ़ रहे हो ना, न्यूज़ तो देख ही रहे हो। लाइक जो हमारे टीवी सीरियल के इतने अच्छे कैरेक्टर रोल प्ले कर चुके हैं, जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, फिजिकली बहुत परफेक्ट है, देखने में तो वाह वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी है ये तो। उनके क्या हशर हो रहे हैं, देख रहे हो ना। किस बेस पे जज करते हो फिर लोगों को? किस बेस पे तुम ये डिसाइड करते हो कि कौन सा कपल परफेक्ट है, कौन सा कपल परफेक्ट नहीं है? और क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? लाइक सीरियसली यार मैं हैरान हूँ, लोगों की मेंटेलिटी के लिए मैं हैरान हूँ। और उसको ये लग रहा था शायद कि मैं इस चीज़ से मुझे शेम फील होगी। किस चीज़ के लिए शेम फील होगी भाई? मेरी पसंद है वो, मैंने खुद पसंद किया उनको। उस टाइम पे भी वो वैसे थे, ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे बहुत हेल्दी थे वो। उस टाइम पे भी वैसे थे जैसे इस टाइम पे, उनका फिजिक जैसे अभी है वैसे उस टाइम पे था। सेम फिजिक था, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब कोई एक 17-18 की चेंजेस हुई हो बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। 0.5% की कोई चेंजेस हुई हो, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है। उस टाइम पे भी मैं उनसे बड़ी लगती थी फेस से, बॉडी स्ट्रक्चर से। इस टाइम पे भी बड़ी लगती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है। उन्होंने भी मुझे इसी तरीके से पसंद किया था, मैंने भी उनको उसी तरीके से पसंद किया था। लाइफ के इतने साल हमने एक साथ गुजार लिए, बहुत अच्छे रिलेशनशिप। 8 साल चला है हमारा, 9वीं साल में शादी हुई है, शादी को 6 साल हो गए हैं। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? और तू इनडायरेक्टली मुझे बोलने की कोशिश क्या कर रहा था? लाइक सीरियसली यार, कैसी मेंटेलिटी है लोगों की? मतलब अब मैं, जो उसने मुझे समझाने की कोशिश की उसके बेस पे मैं उस इंसान को जज करूँ, तो मैं तो बहुत पिटी फील कर रही हूँ उसकी वाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा पिटी फील कर रही हूँ। इमेजिन डिलीवरी हुई, वाइफ थोड़ी फैटी होगी या कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस आ गई, एंड शी विल बी वर्थलेस फॉर हिम। उसके लिए तो वो वर्थलेस हो जाएगी। उस बेस पे मैं उसकी मेंटेलिटी को जज कर रही हूँ, जो उसने मुझे बोला है। सो सैड फॉर हर, सीरियसली, ओह गॉड। एनीवे देखो, सीधी सी बात है, मेरे साथ पंगा लोगे, डायरेक्ट वे में लोगे, इनडायरेक्ट वे में लोगे, जिस तरीके से भी लोगे, मैं तो सामने खड़ी हूँ, मैं जवाब दूंगी, नो प्रॉब्लम। चलो बतेरा है इतना, ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं। आप लोग ये मत सोचना कि हाँ मतलब रोज़ ऐसे टॉपिक लेके बैठ जाती है, बट मैं एक जेन्युइन सी कंसर्न के साथ बोल रही हूँ कि सीरियसली कह रही हूँ। आउटर लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, कोई इंसान कितना अच्छा लगता है एक साथ में, कोई इंसान कितना अच्छा नहीं लगता है एक साथ में, ठीक है। बहुत मैंने भी देखा है, इवन मैं भी जज करती हूँ लोगों को कि यार कितना मोटा हस्बैंड है, उसकी वाइफ कितनी पतली है, कितना पतला हस्बैंड है, वाइफ उसकी इतनी मोटी है ना। नॉर्मल सा एक इंसान की देखने का तरीका होता है, बोलते हैं हम भी, नो डाउट, बट इतना नहीं कि उसको उसको हम एक, होता है ना, दूर से देख के हम जो फर्स्ट रिएक्शन देते हैं वो वाला होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके हम वो रिएक्शन नहीं देते लोगों के लिए, ठीक है। मैंने खुद अपने आप में फ़ील किया, अपने रिलेशन में फ़ील किया है, और अपने रिलेटिव आसपास की जो मेरे कज़न्स हैं उनके रिलेशनशिप में फ़ील किया है कि जिनका फिज़िकली जितना मिसमैच होगा, ओ गॉड, बाय हार्ट उनका उतना परफेक्ट मैच होता है। सीरियसली कह रही हूँ मैं, उतना ज़्यादा परफेक्ट मैच होता है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस तो यार मुझे लगता था कि शायद मैटर नहीं करती होगी, बट दुनिया के हिसाब से बहुत मैटर करती है भाई। और मतलब एनीवे, गोली मारो, हमें क्या करना है। मेरी भड़ास थी वो मैंने निकाल दिया, अब मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तू बोलता रहे जो मर्जी बोलना है, मैंने जो अपना बोलना था वो मैंने बोल दिया। चाह जब मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो वो 6 महीने बड़ा है, सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने बड़ा है। जस्ट बिकॉज कि उसके वाइट मतलब बाल है, उस बेसिस पे उसको लोग कह रहे हैं कि उसने तो अपने पापा की उम्र के लड़के के साथ शादी कर लिया। सीरियसली यार, कितनी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कितनी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसान के बाल वाइट हो जाते हैं, बहुत। मतलब 20-20 साल के लड़के ऐसे हैं जिनके वाइट हो जाते हैं पूरे बाल। तो ये भी कोई जज करने वाली बात होती है? इस बेस पे क्या जज करते हो तुम एक दूसरे को? किसी इंसान को इस बेस पे क्या जज करोगे? तेरे सफ़ेद बाल है, तू मोटी है, तू पतली है, तू काली है, तू गोरी है, क्या चीज़ें हैं ये? पता नहीं भाई, मेरी समझ से तो बाहर है ये सारी चीज़ें, जो इस तरीके पे जज करते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। एनीवे, तो आई नो कि बहुत से लोग इस चीज़ से एग्री करते होंगे जिनकी शादी हो चुकी है। बेशक वो फिज़िक में एक दूसरे से मिसमैच करते होंगे, लेकिन इंटरनली बाय हार्ट वो एकदम परफेक्ट होंगे एक दूसरे के लिए, और वही मैटर करता है, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, वही मैटर करता है, ठीक है। एनीवे, बोल दिया मैंने जो बोलना था, मेरा दिल हल्का हो गया, चैन की नींद आएगी अब। नहीं तो मेरे दिल पे ना बोझ रहता है ये, सीरियसली मेरा दिमाग फट जाता है ये सोच सोच के कि हाय हाय ये बोला, क्यों बोला। एनीवे जो भी है, बट
होती है, बहुत से लोगों की कई तरीके की सोच होती है। मैं भी शायद वो अब इस तरीके से भी मुझे अब ये ना बोल दे कि मैं तो तुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि तू अपने आप को चेंज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। क्यों चेंज करूँ? ओ भाई क्या चाहते हो? एनीवे जो भी है छोड़ो ये सारी बातें। मस्त राम मस्ती में आग लगी बस्ती में, हमने क्या करना है। देखो मेरा एक ही रूल है, जब तक बोला नहीं तब तक दिल हल्का नहीं। एक बार बोल दिया दिल हल्का हो गया बस, अपने आप से टेंशन ख़त्म। दूसरे लोग टेंशन लेते रहे, उसका हमने ठेकेदारी नहीं ली है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है चलो ठीक है, बहुत कर ली बकवास, चलते हैं। अब टाइम कितना हो गया? ओ माय गॉड, मैंने 13 मिनट की वीडियो बना दी एक ही टॉपिक के ऊपर। सॉरी यार, बोर मत हो जाना कि बैठे बैठे क्या लेक्चर दे रही थी। तो रियली वेरी सॉरी, बट ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझ तक सीमित होता तो ठीक था, मुझे इन्वॉल्व करते वो ठीक था। मेरे बारे में जो मर्जी बोलो ठीक है, मेरे फैमिली मेम्बर को इंक्लूड करोगे तो आई विल नॉट स्पेयर एनी वन, सीरियसली। चलिए ठीक है, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म। कल मिलेंगे अच्छे से एक पॉजिटिव विचारों वाले व्लॉग के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जिनसे प्यार करते हो उनसे अपना प्यार जाहिर करते रहे, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, रिलेटिव हो, जिन मर्जी से आपका लगाव है उनके प्रति अपना प्यार आप झलकाते रहे, दिखाते रहे, कम्युनिकेशन बढ़ाते रहे अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ में। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। बाकी आप जैसे हो उसमें ही बहुत खूबसूरत हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने रिलेशनशिप पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपको जो है वो विश्वास होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आपके ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। हमने इतने साल अपने रिलेशनशिप को जो है वो कंटिन्यू रखा, शादी के इतने साल हो गए हैं, तो आई एम सो प्राउड। मैं हूँ प्राउड इस बात पे कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।